किसी को भी बताकर निकल जाती है वो, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। जाने से पहले किसी की नहीं सुनती, जो मन होता है वही करती है बस। वैसे भी 2-3 दिन में तो झनक यहाँ से चली जाएगी ना शुभ, और उसने कहा कि उसे बुक्स खरीदनी है तो मैं उसे मना नहीं करती। वैसे बॉडी उस लड़की को आप ही ने सर पर चढ़ा कर रखा है, और इस घर में कोई एक और मेंबर है जिसका बुक्स का बिजनेस है। वो छोटौन से ही कह रही थी, अकेली जाने की क्या जरूरत थी उसे? मैंने बोला उसे मत जा, पर उसने कहा कि वो छोटौन पे बोझ नहीं डालना चाहती, और उसने कहा कि बुक स्टोर यही पास है तो वो जल्दी से जाकर वापस आ जाएगी। और उसके जाते ही तूफान शुरू हो गया, और देखो अब तक वो तूफान थमने का नाम नहीं है। बूढ़ो माँ, मैं भी इसी तूफान में अपने घर से निकल कर यहाँ आई हूँ। ऑनेस्टली इससे बुरा बहाना मैंने आज तक नहीं सुना। झनक अपना फोन नहीं करके छोड़ के चली गई है। भुलक्कड़ होगी ना ये बच्ची की, क्या होगा? भुलक्कड़? बाबा ध्यान से सोचिए और बताइए, वो भूल के गई है छोड़कर? खुद छोड़ के क्यों जाएगी यार? वैसे भी वो फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, नहीं ध्यान रहा होगा। जिनका दिमाग शैतानी होता है ना दादा, वो कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ इसलिए छोड़ के गई है कि हम में से कोई भी आसानी से उसे कांटेक्ट ना कर सके। देखिए, मैं पहले ही सबको बता दूं कि किसी के दिमाग में शक का बीज बोने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोनों के एक साथ गायब होने के पीछे कोई ना कोई कनेक्शन तो है। काकी मैम सॉरी, आई अंडरस्टैंड आपको बुरा लग रहा है और मुझे नहीं पता आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन आप ही सोचिए ना, वो लड़की शाम को घर से निकली है बुक्स लेने के, अब 10:30 बज चुके, कहाँ है? इस टाइम तो कौन सा बुक स्टोर खुला रहता है? हाँ, मान लीजिए कि बारिश की वजह से वो कहीं पे फंस गई है, हो सकता है कि वापस आने के लिए उसे कोई गाड़ी या टुक टुक या बस ना मिली हो, लेकिन अनिका उसके पास तो गाड़ी है ना, और बाहर हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि वो ड्राइव करके वापस ना आ सके। माना कि बाहर तूफान आया है, लेकिन अब तो तूफान थम गया है ना, और मौसम भी ठीक हो गया है। हाँ, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अनी गाड़ी चलाकर वापस ना आ सके। ऊपर से अनी का फोन भी स्विच ऑफ है, अगर साइलेंट में होता तो कम से कम बेल तो जाती। अशी हो सकता है ना कि अनी की फोन की बैटरी डेड हो गई हो, है ना? ऑफ कोर्स आती, ये तो हो ही सकता है, लेकिन हम सब यहाँ अनी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं। आप सोचिए ना, ये भी तो हो सकता है कि कोई है जो हम सबसे पहले अनी का बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आई एम श्योर झनक और अनी साथ में ही है, मिलकर उन्होंने ये प्लान किया है। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। अगर ऐसा करेगी तो हमें क्या बहाना देगी? हमारे सामने आके क्या बोलेगी? उसे लगता है ये करने के बाद हम उसे छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? अंकल सॉरी टू से, लेकिन वो थोड़े दिनों में जाने ही वाली है, और आपसे भी वो यही आकर कहेगी कि मैं तो थोड़े दिनों में यहाँ से जाने वाली हूँ, और आप उसे चाहे धक्के मारकर लात मारकर इस घर से निकाले, वो फिर भी उसे कोई असर नहीं होगा। ठीक है वो तुम सब सोच रहे हो अगर वैसा है तो? अंकल, ये सब तो पहले भी हो चुका है, तब तो आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अरे हम सब लोग ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं, जबकि एग्जैक्टली क्या हुआ हमें पता तक नहीं है। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, उस पर इल्जाम लगाने की वजह उसकी चिंता होनी चाहिए हमें। बाहर मौसम देखी, बारिश में पता नहीं सड़कों पे कहाँ भटक रही होगी वो, और बुरे लोगों की कमी नहीं दुनिया में। छोटौन मुसीबत में पड़ने वालों में से नहीं है झनक। हाँ, अपने लिए एक नई मुसीबत जरूर खड़ी कर सकती है, उसकी पुरानी आदत है। बबलू जी, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है? जब उसने तुम्हें बताया कि वो जा रही है, तो तुम्हें घर के बाकी लोगों को बताना चाहिए था। इतनी आसानी से जाने दिया तुमने उसे। अब सुनो सबके ताने। सही तो कह रहे हैं दादा, जब ऐसा किया है तो ताने सुनने ही पड़ेंगे। अगर कोई अपनी औकात के बाहर काम करेगा तो उसे ताना भी भरना पड़ेगा।